शेर देखिएगा हजरात कि गर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही, गर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही, ऐ खुदा मैं राजी हूं हाँ मगर मदीने में। गर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही, ऐ खुदा मैं राजी हूं हाँ मगर मदीने में। और जो मेरी गरीबी से ए यकीन वाकिफ थे, जो मेरी गरीबी से ए यकीन वाकिफ थे, दंग रह गए मुझको देखकर मदीने में, दंग रह गए मुझको देखकर मदीने में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी आप हजरात के रूबरू एक ऐसे मुकर्रिर को आप हजरात के रूबरू करने चला हूं जो कम वक्तों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिला मधुबनी के नाम को उजागर किया है, जिला मधुबनी के नाम को चमकाया है। और उनकी तकरीर ऐसी होती है कि मुर्दा अगर सुन ले कसम खुदा की तो वो भी जिंदा हो जाएगा। ये अलग बात है कि मुर्दा सुने न सुने वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन उनकी तकरीर ऐसी होती है कि अगर इंसान दिल के कानों से सुन ले, इंसान अगर दिल के कानों से सुन ले तो कसम खुदा की बेनमाजी नमाजी हो जाएगा, शराबी शराब पीना छोड़ देगा, जुआरी जुआ खेलना छोड़ देगा। इसलिए कि हमने उनके साथ बारहा उनके साथ मेरा प्रोग्राम होता है, मैंने देखा है कि किस तरीका से दूसरे जिलों में उनको नवाजा जाता है, किस तरीका से उन्हें बिहार के और जिलों में उन्हें सुना जाता है। मेरे दोस्तों, आपने तो शायरों को बहुत सुना है, शायरों को बहुत सुना। मैं आपको एक बात बतला दूं कि शायर मतन होता है, शायर मतन होता है, लेकिन जो उलमा तकरीर करते हैं वो असल तफसीर है, तशरीह है, उसका तर्जमा है। अगर आपने शायर को सुना और उलमा को नहीं सुना, मुकर्रिर के खिताब को नहीं सुना, तो मतन नहीं समझिएगा, मतन नहीं समझिएगा मतन कह क्या रहा है। बाज दफा अल्फाज कम होते हैं, बाज दफा अल्फाज कम होते हैं, लेकिन उनकी तशरीह, तफसीर, तराजिम, मफहूम ज्यादा होता है। इसलिए आप हजरत मुकर्रिर को भी सुनने का हौसला रखें, मुकर्रिर को दिलजमी के साथ सुनने का हौसला रखें। शेर देखिए हजरत, जो मेरे लिए मेरे नजदीक सबसे चहीता शेर है, वो शेर आपके हवाले करने चला हूं। फिर आपके हवाले हजरत मौलाना मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब अल कासमी अज़्ज़हीरी झंझारपुरी की सरजमी से जो तशरीफ लाए उनका खिताब होगा इंशाअल्लाह अज़ीज। अज़्म मुसम्मिम के साथ बैठे और उनकी तकरीर को दिलजमी के साथ सुन करके जाए और वो जो बात कहे उनको बगौर सुनिएगा। शेर देखिए हजरत, इस शेर में अपने अकबर भाई को, जाहिद जहाना गंजी साहब को, सरफराज गजाली साहब को और हजरत को, मौलाना कारी नौशाद साहब को, मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब को, मौलाना शाहनवाज साहब को इस शेर में शामिल करने चला हूं। शेर देखिएगा हजरत कि मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको। शेर के दूसरे मिसरे पे ध्यान दीजिएगा कि मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, मेरे लाल अभी आइन गैन पढ़ते हैं। सच्चा शेर कहा हूं कसम खुदा की, इसलिए कि मेरे पास 4 साल का बच्चा है। सच्चा शेर कहा हूं कि मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, मेरे लाल अभी आइन गैन पढ़ते हैं। और मेरे लिए हम सब के लिए, मेरे लिए हम सब के लिए वो चटाई है जन्नती कालीन जिस पर नमाज मेरे वालिदैन पढ़ते हैं। माँ बाप से मोहब्बत करने वाला जरा बोले सुभान अल्लाह, बोले लहब करके सुभान अल्लाह। कि मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन जिस पर नमाज मेरे वालिदैन पढ़ते हैं। और अजब हसीन है, अजब हसीन है मासूमियत बचपन की। हजरत अजब हसीन है, अजब हसीन है मासूमियत बचपन की। हसीन लिखो तो बच्चे हुसैन पढ़ते हैं, हसीन लिखो तो बच्चे हुसैन पढ़ते हैं। आपके हवाले हजरत मौलाना मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब अल कासमी अज़्ज़हीरी झंझारपुरी मधुबनी। उनका इस्तकबाल इन 4 मिसरों के जरिए करे कि इल्म व फन, तहजीब व वफा व खुददारी,
इल्म फन तहजीबो वफा खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है। इल्म फन तहजीबो वफा खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है। और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर। इस महफिल में एक इदारा बैठा है, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। और जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है। तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं।